हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज बात करें उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के बारे में चलते हैं। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है उन छात्रों के जो मतलब कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बारे में मैंने वीडियो कल बनाया था उसका मतलब कि, तो यहाँ पर उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके ऑनलाइन आवेदन कब से मांगे जाएंगे, शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल को पहले विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जो कि विज्ञप्ति जारी करने की डेट क्या है तो 29/10/2020 यानी आज ही की डेट है। ठीक है, तो यानी आज ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई और आज ही हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट है ये। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता के विषय यानी पीजीटी के लिए विषयवार अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट में जारी कर दिया, यानी आज ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टीजीटी के लिए क्या योग्यता रहेगी उनकी। सबसे पहले हम टीजीटी की देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कि टीजीटी की देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन संख्या ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये जो है विज्ञापन टीजीटी के लिए है। इसकी इंपॉर्टेंट तिथि देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तिथि क्या है। ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रारंभ तिथि क्या है तो 29/10/2020 यानी आज ही की डेट है, यानी आज से ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि वो कौन सी है तो 29/10 यानी आज से आपके जो ऑनलाइन आवेदन भी चालू हो जाएंगे और आपकी जो है फीस भी आज से ही सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि कब है तो 27/11/2020 यानी आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो लास्ट डेट है आपकी 27/11/2020 यानी 27 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तो आपकी जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 27/11 जो है लास्ट तिथि है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि तो 30/11/2020 यानी 30/11/20 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर मतलब कि आवेदन शुल्क देख लेते हैं यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क रखी गई है अनारक्षित के लिए जो है 750 रुपये रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस की करें तो 450 रुपये रखी गई है। और वही अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 450 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 250 रुपये रखी गई है, यानी 250 रुपये रखी गई है। देख लेते हैं तृतीय चरण यानी फार्म सबमिशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि तृतीय चरण में लिखा गया है, तृतीय चरण में दिया गया है सी नंबर देख लेते हैं। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 7.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो हस्ताक्षर जो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, यानी जीपीएच फॉर्मेट में होना चाहिए। जीपीएच फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपकी जो मतलब कि इमेज की साइज़ है वो 5 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इमेज की साइज़ है वो 5 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। अब देख लेते हैं अगले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जो है मिनिमम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, भैया आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, यानी आपकी जो है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी एज जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहें। और अधिकतम यहाँ पर आयु सीमा के लिए कुछ बात नहीं करेगी। ठीक है, तो अधिकतम आप 60 वर्ष तक आएँ तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी मिनिमम आपकी एज कम से कम 21 वर्ष हो ही जानी चाहिए। अब यहाँ पर वेतनमान की बात कर लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक समर के लिए 4600 ग्रेड पे होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 4600 ग्रेड पे मिलेगा आपको वेतन। अर्हता तिथि की बात कर लेते हैं। तो अर्हता की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी, यानी आपका जो यहाँ पर जब आप जो आवेदन करेंगे उस समय आपकी मतलब कि न्यूनतम जो योग्यता रखी गई वो आपकी पूर्ण होनी चाहिए, यानी यहाँ पर अपेयरिंग वाले नहीं चलेंगे। ठीक, जो स्टूडेंट अपेयरिंग है वो आप यहाँ पर नहीं चलेंगे, यानी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता मतलब कि आपकी जो यहाँ पर टीजीटी के लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है, तो मतलब कि उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी संख्या 2 में दिए गई हैं, सारणी संख्या 2 दी गई। यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ। ठीक है, तो विषयवार दी गई हिंदी के लिए, तो यहाँ पर
ये हिंदी एवं संस्कृत के साथ साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, ठीक है, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बीएड मतलब कि मिनिमम आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री के होने के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर टेट के लिए कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो गृह विज्ञान मतलब कि यहाँ पर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब कि मिनिमम मतलब कि बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। यानी मतलब कि टीजीटी यानी, ठीक है, तो टीजीटी में तभी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में जो है बीए संस्कृत साहित्य तथा एलटी या बीटी एवं बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री अथवा डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि आपको बैचलर डिग्री से होने के साथ साथ आपको मतलब बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप मतलब कि, ठीक है। तो दिखा दे रहे हैं आपको पूरा, ये दिया गया है उर्दू, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृषि के लिए कला, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा गया है। यहाँ 10 नंबर मतलब कि शारीरिक शिक्षा, सिलाई, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 14 नंबर संगीत गायन एवं संगीत वादन, ठीक है। तो इतनी यहाँ पर 14 विषयों पर टीजीटी भर्ती निकाली गई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ठीक है दोस्तों। और कुछ इसमें योग्यता दी गई है, मतलब कि 1 के 12 नंबर दिया गया है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी माइनस मार्किंग है नहीं है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ आदि नहीं, मतलब कि उपकरणों का प्रयोग अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ फ़ोन कुछ भी आप अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेपर देते समय ऑनलाइन आवेदन किसी भी प्रकार के कठिनाई में समाधान कर हेतु प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर इतने में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद का चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो जिसके मैंने पहले बताया था, मतलब कि आपको जो चयन है वो सिर्फ मतलब कि लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना इतने मतलब दिया गया है, ठीक है। तो दिनांक 18 फरवरी 2019 को संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 की विहित प्रक्रिया अनुसार होगा, ठीक है। तो आपको जो चयन है वो मतलब कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा। लिखित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषयवार आधारित समान योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंक का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 125 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो कुल प्रश्न पत्र 125 होंगे। प्रत्येक प्रश्न मतलब कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो है 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक है। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 485 नंबर की होगी और 3.72 अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के लिए कुछ भारांक दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी समयावधि जो होगी, यानी आपको टाइमिंग होगी, तो 2 घंटे में आपको मतलब की टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। 125 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे की यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। और जो तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके मतलब कि यहाँ पर कुछ वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर ले चयन मेरिट की बात कर लेते हैं। चयन हेतु मेरिट लिस्ट लिखित तो चयन हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का तदर्थ तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों लिखित परीक्षा प्लस सेवा आधारित अधिभार के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट तैयार की जाएगी, तो शिक्षक सेवा चयन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यानी आपको मतलब कि जो है तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर भारांक की बात कही जा रही है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मतलब कि किसमें कितने मतलब पद खाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि टोटल मतलब हिंदी में मतलब कि 1742 पद हैं, गणित में 1822 पद हैं, ठीक है। तो मतलब कि बालक वर्ग की बात कर लेते हैं। गृह विज्ञान में मतलब कि 611 है। तो टोटल की बात कर लेते हैं, लगभग टोटल की यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टोटल की बात करें, जनरल की बात करें टोटल की, तो जनरल के लिए 6410 पद हैं। ओबीसी की बात करें तो 3174 पद हैं। वहीं अगर एससी की बात करें तो 1815 पद हैं। अगर एसटी की बात करें तो उनके लिए 52 पद है, ठीक है। तो टोटल आपके 11,451 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल की बात कर लेते हैं बालक वर्ग में, तो 11,451 पद हैं। वहीं अगर बालिका वर्ग की बात करें, यानी
बालक के बार की बात कर लेते हैं तो हिंदी के लिए 214 पद हैं, गणित के लिए मतलब कि 167 पद हैं। वहीं अगर टोटल की बात कर लेते हैं मतलब कि जनरल की टोटल बात कर लेते हैं तो 841 पद हैं जनरल के लिए टोटल। बालिका वर्ग के लिए ओबीसी की बात करें तो 352 पद हैं। एसटी की बात करें तो एससी की बात कर लेते हैं तो 256 है, 265 हैं। और जो कि एसटी की बात करें तो 4 पद है, ठीक है। तो टोटल जो बात कर लेते हैं बालिका वर्ग की यानी गर्ल्स की बात कर लेते हैं टोटल तो 1442 पद, 1462 पद हैं टोटल बालिका वर्ग के लिए, ठीक है। तो यानी लगभग मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है तो लगभग ये मतलब कि 13,000 के आसपास, 14,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो लगभग आपके 14,000 पोस्ट हो जाने, दोनों बालक बालिका वर्ग को मिलाकर के 14,000 के आसपास वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।